नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे बेतिया से, जहां जुलूस निकालकर प्रत्याशी कर रहे हैं मतदाताओं को प्रभावित। फिर देखेंगे कि कैसे NREP गिरिडीह द्वारा 99,500,000 की लागत से निर्माणाधीन स्टेडियम का अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहाँ हजारों की संख्या में ललितपुर सेवा ग्रुप सहित जैन समुदाय के श्रद्धालुओं ने केंद्र सरकार सहित अन्य सरकारों को संबोधित कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। नगर परिषद रामनगर से सभापति उम्मीदवार निवेदिता शाह पति अभय विक्रम शाह को मतदाताओं ने शिक्षित और सबसे बेहतर बताया। भाजपा नेता मधुकर राय ने कहा कि शिक्षित और ईमानदार उम्मीदवार की बात की जाए तो निवेदिता शाह से बेहतर कोई नहीं है। अगर जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से नगर परिषद रामनगर में विकास को गति मिलेगी। राउर पतो निवेदिता शाह आज रोआ लोग के सामने अपना आंचल फैला के रोआ लोग से एक बेर बेटी के नाते से भिक्षा मांगत रही कि एक बेर आप निर्णय दिया, सीधा आपकी बेर चुनाव रोआ लोग के हाथ में बा और राउर हाथ से चुनाव कभी गलत ना हुई, इतना विश्वास बा हमरा। एक बेर रोआ लोग सोच समझ विचार से भ्रष्टाचार मिटावे खातिर रामनगर में एक मौका अपना बेटी के अपना पतों के दिया और रउआ लोग के आशीर्वाद के साथ हम आगे रउआ लोग के मन से काम करी। यही आशीर्वाद मांगते हुए हम रउआ लोग के प्रणाम करत तनी। एक बेर अपना ओर से अनुरोध करत तनी कि एक बेर अपना बेटी के अपना पतों के भारी मतों से विजयी कराई, जैसे रामनगर की जनता के एक संदेश सभी जो अथी में जाए हर गली शहर में कि जनता ने चुनाव सही किया है और अपनी बेटी को एक बार मौका दिया। और महिला प्रत्याशी के रूप में निवेदिता खड़ी हैं और इस पूरे क्षेत्र में इससे ज़्यादा सुयोग्य कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हमारा समर्थन हम सबों का समर्थन इन्हें प्राप्त है। इसलिए जितने लोगों ने यहाँ पर काम किया है वहाँ भ्रष्टाचार हावी रहा है। उम्मीद है इनको मत देकर ये समस्या से मुक्ति हो, रामनगर का एक सर्वांगीण विकास हो, इसी उम्मीद के साथ हम समर्थन देने के लिए खड़े हैं। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर शीतला चौकिया धाम के निकट साईं मंदिर पर साईं भक्त ओम गुरु ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को भय, भूख, भ्रष्टाचार, अज्ञान, अहंकार से जूझ रहे लोगों को मानव जाति की रक्षा, मानवता, प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया। जब जब अत्याचार बढ़ा है, स्वयं ईश्वर को किसी न किसी रूप में आना पड़ा है। पीर पैगंबर अवतारों का आना मानव रक्षा के लिए था। किसी सदगुरु के मार्ग पर चलकर प्रेम, भक्ति, अहिंसा, त्याग से विश्व शांति संभव है। जाति धर्म के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहें। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सज्जन, मैं एक गरीब किसान गिरजा शंकर का बेटा ओम, जो गरीबी के नाते शिक्षा दीक्षा तो नहीं ग्रहण कर पाया, अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं पाई, लेकिन संस्कारित धार्मिक परिवार से होने के नाते, गुरु कृपा के नाते, वो एक अपने जात को नहीं, अपने प्रांत को नहीं, अपने राष्ट्र को नहीं, बल्कि विश्व के नाम संदेश देना चाहता है। यह जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, ऊंचवाद, नीचवाद, आरक्षणवाद स्वभाव होना चाहिए। और मेरा निर्माण हनुमंतलाल, मेरे ग्राम देवता लहुरावीर महाराज, मेरी माँ में, मेरे बगल में बसी माँ विंध्यवासिनी और जबलपुर में बसे शांतिपुर में साईदास बाबा मेरे गुरु श्रेष्ठ। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। तेसरी प्रखंड अंतर्गत बेलवाना पंचायत कोदई बांक ग्राम में NRIP गिरिडीह द्वारा 99,500,000 की लागत से निर्माणाधीन स्टेडियम का गुरुवार को होरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां उजागर हुई। बताया गया कि स्टेडियम निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा है, जिससे साफ देखने को मिल रहा है कि ढलाई में दरारें आने लगी हैं और इस काम में लोकल बालू और बंगला ईंट भट्टे का ईंट लगाया गया है। बालू में साफ देखा जा रहा है कि अधिकतम बालू में मिट्टी मिलावट है और साथ ही लोकल गोवर्धन का छड़ लगाया जा रहा था और डालमिया का सीमेंट लगाया जा रहा है।
स्टेडियम की अनियमितता को देखते हुए उपायुक्त महोदय को लोगों ने कंप्लेन किया था, उसी को लेकर के आज हम लोगों ने जांच किया है। प्रथम दृष्टया ईंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और मिट्टी मिश्रित बालू दिख रहा है और बालू भी जो है वो क्वालिटी फ़र्क नहीं है। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें पाई गई हैं उनको हम लोग रिपोर्ट में दर्ज करेंगे, नापी ले ली गई है और जो भी यथेष्ट रिपोर्ट करना होगा निसंकोच रिपोर्ट कर दिया जाएगा। गुणवत्ता प्रथम दृष्टया मैंने बोला ही कि बालू की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ईंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जो मेजर चीज़ें होती है बालू, ईंट और सीमेंट डालमिया का है। उसके अब हम कंपोजिशन को ज़रा देखेंगे, उसके बाद उस पर कुछ बोलेंगे। बालू और ईंट की क्वालिटी प्रथम दृष्टया अच्छी नहीं है, कुछ क्रैक्स दिखे हैं, उस पर भी हम लोग अपना कमेंट देंगे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। 10,000 रुपए लेने के बाद भी तीसरी मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्रा का नामांकन नहीं होने पर अबरखा गांव निवासी मेघन पंडित द्वारा डीसी गिरिडीह बीडीओ सीओ तीसरी को लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग पर गुरुवार को तीसरी बीडीओ संतोष प्रजापति, सीओ असीम बाड़ा कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंचकर मामले की जांच की। जांच के दौरान छात्रा का बक्सा, कपड़ा, किताब सभी कस्तूरबा विद्यालय के गार्ड संजय सिन्हा के डेरा में मिला। बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि गार्ड ने रुपए लेने की बात स्वीकार तो नहीं की, परंतु मिले साक्ष्य के अनुसार वह दोषी हैं। लोग बताए कि सोनी कुमारी के एडमिशन के लिए यहाँ जो संजय कुमार सिन्हा जो गार्ड है उसको हम 10,000 रुपया दिए। तो संजय कुमार सिन्हा इस बात को नकार रहा है कि हमको पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके लड़के बोले कि मैंने खुद पार्ट बाय पार्ट दिए, कभी 3,000, कभी 2,500, कभी 18,000 ऐसा करके दिए। और इन्होंने आवेदन भी मुझे दिया है कि उसमें लिखा बक्सा दिए हैं, बैग दिए हैं और ये हुआ। फिर संजय कुमार सिन्हा घर आए तो वहाँ हमको बक्सा भी बरामद मिला, जिसका चाबी खुद सोनी कुमारी का चाबी ला के ताला खोले और संजय कुमार बोल रहे थे कि ये बक्सा कैसे आया ये हमको नहीं मालूम। और उनका द्वारा रखा गया बैग भी मिला, लेकिन संजय कुमार सिन्हा बताता है कि बैग हमको रख के गया होगा, नहीं मालूम। तो ये सब बात हुई। अभी ये सब जाँच का विषय है, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करेंगे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। ललितपुर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने केंद्र सरकार सहित अन्य सरकारों को संबोधित कर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ, उद्योग व्यापार मंडल ललितपुर, समाजवादी पार्टी ललितपुर, प्रेस क्लब ललितपुर, मुक्ति संस्था ललितपुर, वैश्य समाज ललितपुर, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ललितपुर सेवा ग्रुप सहित जैन समुदाय के श्रद्धालुओं ने केंद्र सरकार सहित अन्य सरकारों को संबोधित कर जिलाधिकारी ललितपुर को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि शाश्वत शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित न कर तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिखे। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? आज हम लोग ललितपुर के सभी ललितपुर वासियों की मांग है आदरणीय डीएम सर से कि जो झारखंड में शंभर शिखरजी तीर्थ स्थान है उसको पर्यटक स्थल में ना बदले, क्योंकि वो पवित्र स्थान है, पूजनीय स्थान है, उसको तीर्थ स्थान ही बना रहने दें। अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं की तो हम लोग गांव-गांव सड़कों पे नजर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे जो निर्णय लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस बारे में क्या कहना? जैनों की आस्था का केंद्र जो शंभर शिखरजी है, जिसमें जैनों के 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, वहाँ केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। पर्यटन स्थल में सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें बड़ी बड़ी होटलें होंगी जिनमें मांसाहार परोसा जाएगा। हम लोगों का ये विरोध है, वहाँ क्षेत्र को विकसित करने का विरोध नहीं है। हमारा विरोध है वो एक धार्मिक क्षेत्र है, उसको पवित्र क्षेत्र, उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए हम लोगों का विरोध है कि वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र ना घोषित करते हुए धार्मिक और पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। शंभर शिखर क्षेत्र बताना है, वहाँ पर आनंद हुए, उस भूमि के लिए हमें अपना अधिकार चाहिए। हमें भी अपना शंभर शिखर चाहिए है, क्योंकि देखो तीर्थ स्थान है ना कि वो पर्यटक केंद्र है वो, इसलिए हमें अपना शंभर शिखर जी चाहिए ही है। कि हमारा तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल ना बनाए और उसको बचाए, जिसके लिए हम सब एक साथ रहेंगे और जब भी कभी भी हमारे गुरु महाराज जो आदेश देंगे हम वो सब करेंगे। प्राणों से भी प्यारा है।
क्या कहना चाहेंगे, क्या है सब में से क्या हमारा हम लोग पारसनाथ भगवान की मोक्ष पवित्र मोक्ष स्थली है। हमारे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का मोक्ष स्थल है। 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए। सरकार अपना मनमानी चला रही है, पर्यटन स्थल घोषित क्यों कर रही है? वो जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है, हम किसी को नहीं देंगे। हमारा है, हम पकड़े, आप छोड़िए। जब तक जो है हम लोगों के शरीर में एक खून की कतरा रहेगा, तब तक हम लोग किसी भी तरह से कोई अगर विधेयक पास होता है समय क्षेत्र के मामले में कोई हम लोग किसी भी तरह से हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान यहाँ से मोक्ष गए हैं, हम लोग किसी भी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रदर्शन था आज? देखिए, आज जो जैनों का कहते हैं ना तीर्थ क्षेत्र है सम्मेद शिखर जी, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर और करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं और बहुत पवित्र स्थल है। जैनों की भावनाओं को आहत किया है सरकार ने, इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करके। हम सभी देश के जैनवासी जितने जैन धर्मावलंबी हैं वो सब ये मांग सरकार से करते हैं कि इसको पर्यटक क्षेत्र ना बनाया जाए और ये जैनों का एक श्रद्धा का जो है स्थल है और तीर्थ क्षेत्र है। इसके लिए तुरंत ही अपनी इस घोषणा को वापस लिया जाए। हाँ, ये पवित्र स्थल घोषित किया जाए। वहाँ पर जो इस तरह आदिवासी या जो लोग वहाँ पर अभी इस समय निवास कर रहे हैं उनको भी वहाँ से हटाया जाए और ये पूरी तरह से जैनों को समर्पित किया जाए। जय हिंद। शिखर जी बचाओ आंदोलन आज जैनों का हृदय स्थल, जैनों की तपोभूमि, 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली एवं हमारे जैन समाज के करोड़ों संतों की मोक्ष स्थली है शिखर जी। उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, जिसको लेकर संपूर्ण देश में जैन समाज में आक्रोश व्यक्त है। महिला पुरुष बच्चे सभी इससे आक्रोशित हैं, चूँकि संपूर्ण देश में आज भारतीय जनता पार्टी को व्यापारिक समाज बिलोंग करती है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने हम लोगों की भावना को आहत करते हुए शिखर जी क्षेत्र को पर्यटन जोन घोषित किया है, जिसके चलते वहाँ पे मांसाहार शाकाहार मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। तो साधना स्थली पे किसी भी सूरत में जैन समाज को बर्दाश्त नहीं है। इस लड़ाई के लिए गांव से लेके दिल्ली तक भी लड़ना पड़ा तो जैन समाज लड़ेगी और संघर्ष करेगी। इसके लिए महिलाएं बच्चे अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। शिखर जी हम सबके प्राण हैं, हम सबकी जान है, हमारी आस्था का केंद्र है। इसके ऊपर होने वाले किसी भी अत्याचार, किसी भी आदेश को, किसी भी ऐसी गलत सरकार के निर्णय को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बलिया के बासडी नगर पंचायत में जलजमाव व जर्जर सड़क से परेशान है ग्रामीण। बासडी के वार्ड नंबर 12 में सालों से जलजमाव की समस्या है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के चेयरमैन से कई शिकायत किया है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। लेकिन अब नगर निकाय चुनाव में ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। जो भी चेयरमैन पद प्रत्याशी इस क्षेत्र में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो ग्रामीण इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। इसी कड़ी में इस क्षेत्र में वोट मांगने गए चेयरमैन पद के प्रत्याशी राकेश मिश्रा ने इस मुद्दे को लेकर वर्तमान चेयरमैन पर जमकर हमला बोला है और ग्रामीणों से वादा किया है कि मैं चेयरमैन बनता हूं तो सबसे पहले समस्या से लोगों को निजात दिलाएंगे। विकास भइल बा, ये न होइका विकास भइल बा, खाली नली बनल बा, पानी में रोड पर गिरता। अच्छा, बरसात में तो पर धान रोपाइल है। हाँ, तो ये बावे मान ली कि कोई जीतता या जनता के कोई सहरे नहीं। बासडी पश्चिम टोला 12 पानी हमारे पर जाके गिरत रहा, उन्हें जमीन खरीद लिहल लो, दूसरा आदमी घर बना के तो रोक दिहल लो, तो बस बंद हो गए वजह से आई के बस इस तरह गिरत सड़के पर। तो पानी कितना आदमी गिर गए, कितना आदमी के ठेहुन फुटल। बहुत है। रोज आते हैं यहाँ से? रोज नहीं, 2 दिन पर 3 दिन पर आ रहा है होने से। कब से यहाँ पे पानी लगा हुआ है? साल भर से हो गया ना जी। अरे साल भर से हाँ परेशानी होता है। मैं लोग घायल होते रहे, रोज यहाँ 10 आदमी घायल हो जाता रहे, मोटरसाइकिल ललाई पैदल। अभी तक जहाँ तक देखा जा रहा है यहाँ पर जो विकास होना चाहिए था अभी तक वो नहीं हो पाया है। लोगों से समस्याएं जान रहे हैं। यहाँ पर आप घूमेंगे देखेंगे तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। नाली की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है और यहाँ मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार की।
किस तरह के भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार यहाँ पे ये है कि यहाँ पर किसी भी काम के लिए चले जाइए, यहाँ पर वो बिना काम किए हुए ही पैसा यहाँ पर निकल जाता है। समस्या उठाने पर कहीं ना कहीं दब जाता है। तो क्या वजह रही कि अब तक ये भ्रष्टाचार होता रहा और आवाज़ नहीं उठ पाई? आवाज़ तो उठती है समय समय पर, लेकिन दबा दिया जाता है। क्या आप अभी तक जो भी नाजीर हम लोग देखते हैं, किसी दूसरे टाउन एरिया का हम लोग उदाहरण देते हैं। मेरी मंशा है, मेरी मनोकामना है कि हमारा भी नाजीर इस टाउन एरिया का पूरे ज़िले में एक उदाहरण के रूप में पेश हो। सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है, सड़कों की समस्या है, और जो अभी तक कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर लाइन तक अभी तक आज़ादी के बाद तक अभी तक लाइट नहीं पहुँच पाई है। तो इन सारी सब समस्याएं हैं सर। मुख्य समस्या है पानी निकासी की। कहीं पर भी हमारे यहाँ इस नगर में बरसात स्टार्ट हो जाता है तो पूरा नगर बारिश के पानी से घिर जाता है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां पूर्व में नरकटियागंज प्रॉपर्टी डीलर से नगर सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड में कुख्यात अपराधी फिरदौस अहमद ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बेतिया एसपी साहब एवं नरकटियागंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुंदन कुमार से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि इस मामले को सही से जांच किया जाए और मैं आज लखनऊ कोर्ट में आत्मसमर्पण होने जा रहा हूं। मैं फिरदौस अख्तर, थाना शिकारपुर, जिला बेतिया, पश्चिमी चंपारण। एसपी साहब से निवेदन है कि स्वर्गीय राजेश कुमार श्रीवास्तव जी की हत्या में मेरा नाम और मेरे फैमिली का नाम, मेरे पिता सोहेल अख्तर और भाई फबरूस अख्तर का जो नाम आ रहा है, तो इस केस को स्वयं जांच करे या कोई खास अफसर को देख के जांच करवाएं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल इंसाफ करेंगे। डीएसपी कुंदन कुमार साहब, स्वर्गीय राजेश कुमार श्रीवास्तव जी एक अच्छे दोस्त रहे हैं, क्योंकि हर एक छोटे और बड़े जमीन के काम में वो लोग पार्टनर रहा है। इसलिए डीएसपी कुंदन कुमार साहब इस केस को एक पुलिस अफसर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह देख रहे हैं। बिना कोई कोर्ट के आदेश, बिना कोई सुपरविजन किए मेरे घर पे जाके तबाह और बर्बाद पूरा सामान से हर एक चीज़ को कर दिए हैं। इसलिए मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है और वो अपने कुछ खास अफसरों के साथ मिलके मेरा इनकाउंटर भी करना चाहते हैं। इसलिए मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि इस केस को स्वयं जांच करके इंसाफ दे। जहां रही मेरी बात, साहब को लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं खुद आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं और कोर्ट में हाजिर होने भी जा रहा हूं। इसलिए आप पे पूरा भरोसा है और आपके भरोसे से पूरा शहर वाकिफ है कि आप इंसाफ करेंगे एसपी साहब। इसलिए आप डीएसपी कुंदन कुमार साहब से ये केस लेकर खुद से जांच करें और जहां इस पेपर में जो आ रहा है मैं खुफिया देंगे एसपी साहब। इसलिए आप डीएसपी कुंदन कुमार साहब से ये केस लेकर खुद से जांच करें और जहां इस पेपर में जो आ रहा है मैं खुफियात एक अपराधी हूं। एसपी साहब ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे शहर में मैं एक लूट, एक किडनैपिंग, एक रंगदारी, एक जमीन कब्जा कभी ऐसा किया हूं तो डीएसपी साहब साबित करें। और जब तक मैं जीऊंगा सर, पूरा भरोसा दिलाता हूं पूरे शहर से किसी गरीब मजलूम, किसी के जमीन कब्जा, कोई लूट जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। आपको बिल्कुल और बिल्कुल पूरा भरोसा दिलाता हूं। आपसे सर पूरा भरोसा है आप पे कि आप इंसाफ करेंगे। इसलिए मैं आप कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा हूं। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार में पहले चरण में होने वाले मतदान पूर्व नगर निकाय चुनाव में सत्ता का हनक दिख रहा है। ऐसा एक वीडियो पश्चिम चंपारण जिला के बगाहा नगर परिषद क्षेत्र में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जेडीयू एमएलसी भीषम सहनी साफ तौर पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं, वह भी सरकारी अंगरक्षक के साथ पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग भी उन्हें रोकने और पूछने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जिस पर जेडीयू एमएलसी भड़क कर क्या कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए और देखिए। जनप्रतिनिधि है, आप गार्ड है, सरकारी गार्ड और सरकारी आचार संहिता का उल्लंघन है। आप वोट मांग रहे हैं कि इनका पागल है। ना हम पागल है क्या? अच्छा हो गया ना हम पागल है क्या? पागल साहब का सख्त निर्देश है कि आप कंप्लेन कीजिए ना, आप कंप्लेन कीजिए, हम वोट मांग रहे हैं। और बोलिए कुछ कहना है? बस वोट मांग रहे हैं, कंप्लेन करना है कीजिए। ठीक है और बोलिए। ठीक है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट।
पूरा मामला जिला झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र का है, जहां रात्रि समय करीब 2 बजे सत्यम ट्रैवल्स की बस जो कि खागा फतेहपुर से अहमदाबाद सूरत की ओर जा रही थी, जो कि रास्ते में थाना क्षेत्र पुंछ में हाईवे लिंक रोड पर बने राधे राधे होटल के पास हाईवे के किनारे अचानक से पलट गई, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त होते ही उक्त सूचना पर तत्काल मौके पर थानाध्यक्ष पुंछ सुरेंद्र प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी उप निरीक्षक विपिन कुमार मैहमरा पुलिस बल के मौके पर पहुंचकर बस के अंदर फंसे हुए सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला तथा चोटिल हुए यात्रियों को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोड भेजा, जिसके बाद उपचार बाकी सभी यात्रियों के साथ सत्यम ट्रैवल्स के मालिकों द्वारा मौके पर दूसरी बस को मंगाकर सभी यात्रियों को उन्हें उनके घर पहुंचाया गया। आपका नाम? कहाँ से बस आ रही थी, कहाँ जा रही थी और किस कारण? ये गाड़ी आ रही थी खागा से, ये जा रही थी अहमदाबाद गुजरात। किस कारण हुआ? ये रोड पर गाय आने से गाय बचाने के चक्कर में गाड़ी संघर्ष हो गई। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। रीवा जिले में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के ऊपर रीवा एसपी का जोरदार हंटर गिरा है। आपको बताते चले, रीवा में हाथ की सफाई करते करते गिरोह एटीएम हाथ कार्ड भी लोगों के हाथों से बदल लेते थे और फिर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उनके खाते से खून पसीने से एकत्रित हुई गाड़ी कमाई को एक पल में उड़ा देते थे। रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देशन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक रीवा शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी समान निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम के द्वारा एटीएम बदलकर ठगी फ्रॉड करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। कल एक एटीएम का गिरोह पकड़ा गया है। ये ओम दिनेश साहू पिता लालमन साहू हैं और हरिओम शुक्ला पिता शेषमणि शुक्ला, ये मझौली सिटी के रहने वाले हैं। इनका काम एटीएमों में जा कर के पीछे खड़े होना और जो कस्टमर जो एटीएम धारक है वो यदि पढ़े लिखे कम होते हैं या उनको एटीएम निकालने में एटीएम से पैसे निकालने में असुविधा होती है, समझ नहीं पाते प्रॉपर मशीन को ऑपरेट करना, तो ऐसे लोगों की मदद करते हैं वो और अपने साथ उसी बैंक के एटीएम अपने पास रखे रहते हैं और उनका एटीएम चेंज कर लेते हैं मदद करने के नाम से और उनके कोड को या तो उनसे पूछ लेते हैं या कोड डायल करते समय उसको देख लेते हैं और चेंज करने के बाद इसी एटीएम को ले जाके दूसरे एटीएम काउंटर पे उस मशीन से ऑपरेट करके उनके पैसे निकाल लेते थे। ये घटनाएं लगातार हो रही थी, पुलिस जो है इनके तलाश में थी। कल जो है सामान में जहां एटीएम काउंटर है वहां पे ये लोग पुलिस के निशाने में थे और पुलिस ने इनको धर दबोचा। ये एटीएम के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय पकड़े गए। इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 27 एटीएम मिले और वो एटीएम विभिन्न बैंकों के थे। पूछताछ करने में पता चला कि ये काफ़ी दिनों से ये काम कर रहा है और इसमें दिनेश साहू जो है ये मझौली सीधी कोतवाली में इसके खिलाफ एटीएम की धोखाधड़ी का मुकदमा भी पहले कायम हो चुका है और ये उसमें गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। तो इनसे जब एटीएम बरामद हुआ और पिछले आवेदकों की शिकायतकर्ताओं की जो पड़ताल की गई तो उसमें एक जो है 14 तारीख को दिसंबर में एक एटीएम धारक से क्या बोलते हैं नवंबर में इनने एटीएम ले करके और उनसे साथ फ्रॉड किया था। उसकी घटना का जो है खुलासा हुआ है और उनका एटीएम इनसे बरामद भी हुआ है। इसी तरह एक घटना जो है अमैया में हुई है, वो 24/11 को हुई है। उसमें भी उनका एटीएम जो इनने चेंज कर लिया था धोखा दे करके, वो एटीएम भी उनसे बरामद हुआ है और उनने पैसा निकालना स्वीकार किया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी हम उनका जो है 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला हुआ है। अब इस रिमांड में हम और भी कार्रवाइयाँ करेंगे इनसे। इनके पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये सीधी, सतना, रीवा इस तरह घूम फिर करके इसी तरह का
लोगों को जाल में फंसा करके और फोर्जरी करके उनके एटीएम ले करके उनके बैंक अकाउंटों से पैसा निकालते हैं। दो पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, उनकी खुद की मोटरसाइकिल है जिसका उपयोग है, उसको जब्त किया गया है। अभी ये पूछताछ का विषय है। अभी हमने पुलिस रिमांड इसीलिए लिया है 2 दिन का। अब इनसे हमने पूछताछ करके इनके साथीदारों का पता लगाना है और कहां कहां तक इनने अपराध किया है, कौन कौन से मामले हैं, इसकी पड़ताल अभी की जाना है। सिविल लाइन थाने में एक मामला आया था जिसमें इसी तरह के एटीएम फ्रॉड किया गया है और ये एक दिन पहले ही, एक दिन बाद ही ये आरोपी गिरफ्तार हुए। इनसे अभी जो ये घटना आप बता रहे हैं, इस घटना के संबंध में भी उनसे पूछताछ की जाएगी और वो एटीएम यदि उनके साथ बरामद होगा या वो इस बात को स्वीकार करते हैं तो उनके पैसा इत्यादि की बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।